बनारसी बाबू राजौरिया के नेतृत्व में पला साहिबाबाद भदेसी रोड पर आयोजित हुआ सम्मान समारोह कार्यक्रम में डॉक्टर शेरपाल सविता को कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाने पर किया भव्य स्वागत। सम्मान समारोह कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष शेरपाल सविता को पगड़ी और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। शेरपाल सविता ने अपने उद्बोधन में भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग का जिलाध्यक्ष बनाया और मुझे नहीं बनाया, जितनी भी पिछड़े वर्ग की जातियां प्रजातियां हैं उनको बनाया है। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक संस्कार, सामाजिक न्याय व सामाजिक भागीदारी के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा। अध्यक्ष जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा। मोदी जी ने रैलियों में जाके कहा कि मैं भी दलित हूँ, मुझे भी आप सपोर्ट कीजिए। तो कैसा लगता है कि विपक्ष ने किस तरीके से इसको देखिए, मोदी जी के बारे में, वो देश के सम्मानित आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने अभी तक जो पिछड़ी जाति को गुमराह किया है, उन्होंने अभी तक कोई भी एविडेंस ऐसी प्रस्तुत नहीं की कि मैं पिछड़ा वर्ग से हूं। अध्यक्ष जी, वो एक बोलिए कि मैं पिछड़ा वर्ग से हूं। दूसरी बात, वो ये भी साबित नहीं कर पाए अभी तक। तमाम विपक्षी पार्टियां उनसे आज तक ये पूछती रही कि आपकी डिग्री क्या है, उसका भी वो आज तक जवाब नहीं दे पाए। मैं सम्मानित आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, आपकी सरकार के अंदर जितने भी अत्याचार हुए हैं, जितनी भी हमारी माता बहनाओं के साथ दुराचार हुए हैं, तो आपको जरा भी पिछड़े वर्ग की नैतिकता है तो अभी तक हम न्याय की गुराह लगा रहे हैं, अभी तक हम उस न्याय पर नहीं पहुंचे। अच्छा जी, पूरे रेलवे रोड पर पूरे शहर में कल जीएसटी का लाभ और जीएसटी उत्सव मनाने के लिए आपके सांसद, यहाँ के विधायक सब लगे हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जीएसटी का एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है, मैं उस प्रोपेगेंडे के आधार पर कहता हूं कि सम्मानित आदरणीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वो 100% सही है। वोट चोर, गद्दी छोड़, एक 4 वर्ष का बच्चा भी आप आज इस बात को कहने लगे हैं। उसकी नाकामी को छुपाने के लिए ये जीएसटी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कम की है, ये पीठ थपथपाई जा रही है स्लैब कम करने को लेकर। ये केवल जब से प्रधानमंत्री हुए हैं केवल गुमराह करने का काम किया है, जनता को परेशान करने का काम यह किया है। चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो जो है राशन की बात रही हो, चाहे वो जो है आपके आधार कार्ड की बात रही हो, चाहे वो जो है जीरो बैलेंस के खाते की बात रही हो, ये तमाम चीजों पे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया कि जब कोरोना का समय आ रहा था तो लोगों से कहा कि थाली बजाइए, प्रधानमंत्री का काम नहीं। ये लोगों से कहा कि इस देश को अंधकार में ले जाने वाले कि घर की लाइट बंद कर दीजिए, मोबाइल की टॉर्च जलाइए। इसको प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, ये प्रधानमंत्री जी का काम नहीं। अध्यक्ष जी, पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इसका आगे तक कार्यकाल कैसा रहेगा?
देखिए, जो पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है, ये जिम्मेदारी कांटों का ताज है, क्योंकि आज चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने, हमारे तमाम समाज के और कर्णधारों ने, उन तमाम समाज पिछड़ा वर्ग के लोगों ने ये करके दिखा दिया है कि अगर सरकार को बनाने वाला है तो वो पिछड़ा वर्ग है, और सरकार को बिगाड़ने वाला है तो पिछड़ा वर्ग है। अब सबका साथ सबका विकास की बात 11 साल हो गए साहब, ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, और इस प्रश्न का अपने में ही जवाब, अगर सबका साथ और सबका विकास की बात होती है तो आपके मुल्क में जब देश आजाद हुआ तो हमारे तमाम माइनॉरिटी के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। आज उन माइनॉरिटी के लोगों के साथ आप भेदभाव देखिएगा। सम्मानित, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कहूंगा, अभी एक बीजेपी का मंच लगा हुआ था, उस पे हमारे इसी अलीगढ़ के मंत्री जी थे, वहां सोफा पड़े हुए थे, लेकिन सबके साथ और सबके समान विकास की बात होती है तो उस पर मंच पर नहीं बैठने दिया। ये सबने देखा है, ये बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, उनको कुर्सी पर बिठाया गया। ये सबके साथ विकास की बात है, ये सबके साथ समानता की बात है। जीएसटी को कम किस रूप में देख रहे हैं आप? जीएसटी कम की है? देखिए, जो जीएसटी कम हुई है, उस जीएसटी का अब की स्थिति में, चाहे वो बिस्कुट पर ले लीजिए, कल मैं पढ़ रहा था, ये आया था कि जो स्थिति का जो जीएसटी का फॉर्मूला है, वो अभी फिलहाल की स्थिति में तो मुझे कहीं भी उस पर जीएसटी का कोई असर दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है कि जिन गोदामों के अंदर जैसे जीएसटी पे माल खरीदा हुआ भरा हुआ है, वो उस जीएसटी को कम करके नहीं देगा। शोषण आगे पीछे जनता का ही होना है कहने से, और जमीन पे काम करने से, जमीन पे हकीकत उतरने में बहुत बड़े संघर्ष। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कथनी और करनी में अंतर है? इनकी कथनी करनी में तो 11 साल से इसी बात को देखा जा रहा है। आज तक इन्होंने जो कहा, देखिए, ये कहते हैं, पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि हम बहुत बड़े दुश्मन है पाकिस्तान हमारा, कहा, सभी लोगों से कहा। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान 11 साल से आया है, इससे पहले पाकिस्तान ही नहीं था, यही पाकिस्तान को लाए, ठीक। लेकिन अमित शाह के बेटे जैसा उस क्रिकेटर, जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं। अभी फिलहाल उन्होंने जिस पाकिस्तान के लिए 56 इंच का सीना दिखाने वाले सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने अभी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का मैच कराया। ये क्या दर्शाता है? जिसका कि बहुत विरोध हुआ है। हाँ, भारत में बहुत विरोध हुआ इसका। देखिए, इसका विरोध जमीन पर हुआ, ये नहीं कि विपक्षी पार्टियों ने कहा, जमीन पर हुआ, और होना भी चाहिए कि जिस पाकिस्तान ने, अभी ताजा खबरें हैं, हमारी 26 उन माताएं और बहनाओं के सिंदूर को उजाड़ा। आज उनसे पूछिए कि उनकी क्या स्थिति होगी। घर घर सिंदूर बटाने की एक उन्होंने पहल शुरू की थी। सिंदूर हमारी माता और बहनाओं का बहुत बड़ा इस हिंदू धर्म के अंदर सम्मान है। क्या उस सिंदूर को लेके आप उन माता और बहनाओं का अपमान करना जानते हो? उस अपमान सहना कराते हो आप? जो है, आप अगर सम्मान देने का, सिंदूर का काम करते तो उन 26 हमारी माता बहनाएं, उसमें हमारे भाई वगैरह जो थे, उनके
उनकी जंग लड़ते आओ। अभी तक क्या उनके लहू को ठंडा किया गया? नहीं किया गया। और इसको दबाने के लिए ये सिंदूर प्रोग्राम किया गया। इसी को दबाने के लिए इन्होंने पंजाब में जाकर ये मैच भी कराया। ये बहुत इसकी हम घोर घोर निंदा करते हैं।